मत्ती 5:21 से लेके 26। क्रोध शांति का दुश्मन। परिचय। यीशु सब कुछ बदल देते हैं। यीशु अपने चेलों को पहाड़ पर सिखा रहे हैं। मत्ती 5:1 और 2 में दिखाता है। वो परमेश्वर की व्यवस्था का बदल नहीं रहे, वो उसकी सही अर्थ बता रहे हैं। यीशु क्रोध और शांति बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। ये था परिचय। चलिए अब हम वचन को समझते हैं। पुराना निबंध का समझ था। लोगों ने पहले क्या सीखा? तुमने सुना होगा कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या ना करो। मत्ती 5:21 और निर्गमन 20:13। ये मूसा को परमेश्वर की आज्ञा थी। तब लोगों ने सोचा, अगर मैं किसी को नहीं मारता तो मैं अच्छा हूं। वे केवल कामों को देखते थे, दिल को नहीं। यीशु का नया शिक्षण था, पर मैं तुमसे कहता हूं। और यीशु ये देखना चाहते हैं कि हत्या के पीछे का दिल क्या है। यीशु क्रोध के 3 स्थिरों को दिखाते हैं। शांत क्रोध, मतलब कार्य नहीं होंगे हत्या के, लेकिन फिर भी मन के अंदर है। जो कोई अपने भाई पर क्रोध मन में करेगा। मौखिक अपमान, जो कोई अपने भाई से राका कहे। ये दूसरा है, जो मुंह से कुछ हम कहते हैं और अपमान करते हैं। चरित्र हत्या, जो कोई कहेगा असभ्य मूर्ख, नैतिक रूप से बेकार, अपने भाई का नाम और प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है। तो यीशु मसीह 3 अलग अलग स्थिर को हमको दिखाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। मत्ती 5:21 से लेकर 26 तक। ये तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को ये आज्ञा दी गई थी, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करता है वो न्यायालय का प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो अपने भाई बहन से गुस्सा करता है, वो न्यायालय के सामने दोषी होगा। और जो कोई अपने भाई से कहे, अरे निकम्मे, वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रति अपराधी का दोषी होगा। तथा वह जो कहे, अरे मूर्ख, वह तो नरक के आग के योग्य दोषी होगा। इसलिए यदि तुम वेदी पर अपना भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है, अपना भेंट वेदी के पास ही छोड़ दो और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, और तब लौटकर अपनी भेंट चढ़ाओ। न्यायालय जाते हुए मार्ग में ही अपने दुश्मन से मित्रता का संबंध फिर से बना लो, कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में ना सौंपे, और न्यायाधीश अधिकारी तुम्हें आ, बंद गृह में डाल दें या जेल में डाल दें। मैं तुम्हें इस सच से परिचित कराना चाहता हूं कि जब तक तुम एक एक पैसा लौटा ना दो, ये बंद गृह से छूट नहीं पाओगे। तो इस वचन को हमने देखा है कि हत्या के पीछे इसका दिल कैसा होता है। एक शांत क्रोध होता है, एक अपमान, मुंह से अपने मौखिक अपमान होता है, या चरित्र का हत्या होता है, जब हम दूसरों के बारे में लोगों को बोलते हैं कि ये असभ्य मूर्ख है। प्रत्येक स्थिर के लिए एक न्याय है। क्रोध के लिए न्याय के अधीन, मतलब स्थानीय अदालत है। यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि हर एक जगह न्याय होगा। अगर उससे ज्यादा उससे ज्यादा सख्त पाप हुआ, तो अगर तुम राका कहो तो महासभा के अधीन होंगे। यहूदी महासभा, जहाँ पे वो लोग अ, मौत की भी ये दे सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। और अगर तुम मूर्ख बोलो तो नरक के आग में आग के योग्य होंगे। तो यीशु मसीह हमको क्या दिखा रहे हैं? यीशु का मुख्य अ, बिंदु ये है कि हर तरह का क्रोध परमेश्वर के लिए गंभीर है, ना कि केवल हत्या। और इससे क्या होता है? जब हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है? तो आराधना रुक जाती है, आराधना में रुकावट आता है। यीशु द्वारा वर्णित ये दृश्य ऐसा है, आप वेदी पर परमेश्वर के अपने भेंट चढ़ा रहे हो। आपको याद आता है कि आपके भाई के आपसे कुछ शिकायत है या कुछ उसके मन में है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहले अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दो। आराधना रुक गया है, परमेश्वर के पास आराधना रुक गया है।
अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दें, जाओ, ये दूसरी आज्ञा है। बेटी छोड़ दो, ये एक आज्ञा है। पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तो ये चार आज्ञा हम देख रहे हैं। भेंट भेंट वही वेदी पर छोड़ के सामने छोड़ दो, पहले इसके निकल जाओ वहां से, जाओ अपने भाई के पास, अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर वापस आना, उसके बाद परमेश्वर का आराधना। अभी यीशु मसीह का शिक्षण ये है, परमेश्वर धार्मिक कार्य से कर्म से ज्यादा रिश्तों से महत्व देते हैं। परमेश्वर का परिवार में शांति होना जरूरी। व्यक्तिगत मेल मिलाप ये सार्वजनिक समारोह या बाहरी दिखावा से पहले आता है। जो भी हम बाहर कर रहे हैं, जैसे भेंट दे रहे हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ये जल्दी एकदम तात्कालिकता के साथ सुलझाएं इसको, जल्दी एकदम, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलह इसका सुलह करें। अपने विरोधी से जब तक तू उसके साथ मार्ग में है, जल्दी से सुलह कर ले। सबसे पहले जल्दी कर ले, ये भी एक आज्ञा है। और हम देख रहे हैं कि जब तुम अगर बात बढ़ गई, संघर्ष हो रहा है और तुम उसके साथ अदालत की ओर जा रहे हो, जब तक तुम उसके साथ अदालत जा रहे हो, न्यायाधीश तक पहुंचने से पहले मामला सुलझा लो। यीशु मसीह बात कह रहे हैं, जल्दी का जल्दी सुलझा लो। अगर तुम नहीं सुलझाओगे, दंड आएगा। तो न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप देंगे, तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा, बंद गृह या जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहां से कभी नहीं निकलेगा जब तक तू अंतिम कौड़ी भी ना चुका। तो इसमें आध्यात्मिक सच क्या है? क्रोध और झगड़े को तुरंत निपटना चाहिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम क्रोधित ना हो। सबसे पहले अगर हो गए तो जल्दी उसको निपटें। दूसरी, समस्याओं को बदतर और ज्यादा महंगा बनता है, तो और भी गहरा हो जाता है परेशानी जब हम समस्याओं को जल्दी नहीं सुलझाते हैं, महंगा बन जाता है। और क्रोध आत्मिक कैद की ओर ले जाता है। क्रोध आत्मिक कैद की ओर ले जाता है। और जो आदमी एक बार क्रोध से बंधित हो जाता है, वो बंदी हो जाता है। उसके मन में दिन भर दिन कड़वाहट, दिन भर दिन गुस्सा, दिन भर दिन बढ़ते जाता है। जो हम देखते आ रहे हैं कि वचन में लिखा है कि ऐसे ही लोग हैं जो हत्या करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हत्या नहीं किया तो मैं अच्छा हूँ। जो सामने पड़ा वो पुराने निबंध की सोच है। नए निबंध में ऐसा है कि अगर मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में मेल मिलाप या बनाने की शक्ति नहीं है, मेरे मन में इरादा नहीं है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं और देखते हैं कि वो मेल मिलाप करने आए थे, हमारे और परमेश्वर के बीच में जब दुश्मनी था, तो वो मेल मिलाप करने आए थे। जब परमेश्वर ने हम पापियों के साथ मेल मिलाप करने और ऐक्यता करने और माफ करके हमको धोकर उनके परिवार में लाने, परमेश्वर ने ऐसा प्रयास किया, हम क्यों ना करें? ऐसा कैसा हो सकता है कि उनके शिष्य ऐसे ही उनके अनुकरण ना करें यीशु मसीह की? तो वचन का मुख्य संदेश ये है कि यीशु व्यवस्था को बाहरी कार्य से आंतरिक हृदय की दशा तक फैलाते हैं। तो हमारा मन को बदलना बहुत जरूरी है। क्रोध वो जड़ है जो हत्या में बदल जाती है। तुरंत मेल मिलाप आवश्यकता है। और ये ये एकदम आवश्यक चीज है। इसका मतलब ये आज्ञा है और इसका पालन करना जरूरी है। परमेश्वर को अपने लोगों के बीच रिश्ते का परवाह है। अगर हम हमारे पिता से प्यार करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पिता के मन में लोगों से प्यार है और वो मेल मिलाप चाहते हैं और अपने लोगों के बीच में रिश्ते चाहते हैं। तो हम भी वही चाहेंगे जो हमारे पिता चाहेंगे, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे मसीह जिससे हम प्यार करते हैं। तो हम भी उनकी ओर मेल मिलाप करने जाएंगे। धार्मिक गतिविधि व्यक्तिगत शांति बनाने के लिए विकल्प नहीं हो सकती। तो हम जो भी हम दूसरे काम कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये सुसमाचार दे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन शांति बनाने के लिए ये पूरे विकल्प नहीं हो सकते। शांति बनाना तो बनाना ही है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर के काम करूंगा और अंदर के काम परमेश्वर नहीं देंगे। परमेश्वर चाहते हैं हम दोनों करें। तो गहरा, अगर धर्मशास्त्र को थोड़ा गहरी तरह समझना है, हम देखते हैं
कि दिल का क्रोध जो नफरत में बदल जाता है, और आ, दिल का क्रोध नफरत में बदल जाता है। हर एक, यह लिखा है 1 यूहन्ना 3:15 में, 3 अध्याय 15, हर एक जो साथी विश्वासी से घृणा करता है हत्यारा है, मतलब जो नफरत करता है हत्यारा है। तुम्हें ये मालूम है कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन मौजूद नहीं है, नहीं रहता है। दिल का क्रोध जो नफरत में बदल जाता है वो पाप है, पापी क्रोध है। तो यीशु मसीह को भी क्रोध आया था अलग अलग समय पर, लेकिन उनका क्रोध कभी नफरत में नहीं बदला। जो भी उन 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 जो भी आदमी उनके उनके आगे उनको क्रोध में लाया, उनके साथ संघर्ष में आया, वो जब क्रूस पर चढ़े वो कह रहे थे कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तुम इन सबको माफ कर दो। वो कभी भी क्रोध हत्या में नहीं बदला, नफरत में नहीं बदला। अपमान जो दूसरे लोगों के मूल्य को कम करता है वो भी पाप है। अपमान जो, जैसे हम देख रहे हैं कि वो जब दूसरों को हम बोलते हैं अरे मूर्ख, असभ्य मूर्ख, तो हम घमंड दिखा रहे हैं और उनका मूल्य कम कर रहे हैं। मेल मिलाप करने और शांति बनाने से मना कर, जिसे अपनी भेंट वेदी के पास छोड़ दो और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो और तब लौटकर अपनी भेंट चढ़ाओ। ये एक आज्ञा है, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ो और जाओ। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह को ना कर सकते हैं? हमारा उद्धारकर्ता को कह सकते हैं कि हम नहीं करेंगे? नहीं, हम करेंगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। ये अनंत जीवन की बात है। तो हम क्या करते हैं? मेल मिलाप करने और शांति बनाने से हम कभी मना नहीं कर सकते, जाकर करना जरूरी है। घमंड, घमंड कोई भी आदमी को नम्र नहीं करता। हम देखते हैं अहंकार और कुछ नहीं, अहंकार और कुछ नहीं। ये लिखा है, ये लिखा है नीति वचन 13 और 10 में, कला को जो कला को ही जन्म देता है या संघर्ष को जन्म देता है, किंतु वे जो परामर्श का चाल चलन करते हैं बुद्धिमान प्रमाणित होते हैं। तो सुनना चाहिए, और जो परामर्श दूसरे हमको देते हैं अगर वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, उसको सुनकर हमारा चाल चलन को बदलना चाहिए। लेकिन जो सुनना नहीं चाहता, अहंकार से सुनना नहीं चाहता और कुछ नहीं, तो घमंड जो खुद को नम्र नहीं करेगा वो भी पाप है। क्षमा न करना, जो शिकायतें रहते हैं, जब क्षमा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे मन में शिकायत है, वो भी पाप है। आत्मधार्मिकता, अपने आप जो दूसरे का न्याय करते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं आत्मधार्मिकता जो दूसरों का न्याय करते हैं, वो भी पाप है। कभी कभी इस पापों को क्या भड़काता है? तो हम देख रहे हैं कि याकूब 1 और 19 में लिखा है, याकूब 1 और 19 में लिखा है, अ, प्रिय भाइयों बहनों, ये ध्यान रहे कि तुम सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमे हो जाओ। इससे दूसरों को ठीक तरह से नहीं सुनने से भी हम पाप की ओर जा सकते हैं। नरमी से ना बोलने से, बजाय कठोरता से बोलने से भी हम पाप कर सकते हैं। दूसरों के अर्थ को गलत समझने में, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं, बोलने से धीर और तथा क्रोध में धीम होना चाहिए, और ये ध्यान है कि तुम सुनने में तत्पर तत्पर होना चाहिए। तो इससे हम ठीक तरह से एक बात को समझ सकते हैं, उसको ध्यान दे सकते हैं और किसी कह सकते हैं अच्छा इसका मतलब ये है, ताकि हम गलत ना समझें। ये हृदय संबंधित मुद्दे हैं। घमंड और सबसे पहले होना चाहना, इससे भी पाप कर सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं। दूसरों के पास जो है, जब हमारे पास नहीं रहता, तो ईर्ष्या से भी क्रोध आ सकता है। पुराने घाव जिनमें हम पकड़ के रहते हैं, उससे भी घाव हो सकते हैं। जब दूसरे हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, तभी अधूरी उम्मीदें जब रहते हैं, तभी घाव हो सकता है। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता है, तभी भी क्रोध हो सकता है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्रोध आ सकता। तो हम देखेंगे कि किस तरह का दिल है, दिल का ये दशा है जो इस पाप को बढ़ाता है। किस दिल का कैसा दशा है जो इस पाप को बढ़ाता है? जब हम अपने बारे में ही सोचते हैं, जब हम दूसरों को अपनी इच्छा की सेवा करने की मांग करते हैं,
जब हम सोचते हैं कि हम जितना पाते हैं उससे बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। तो मेरे लिए इतना ही किया, मुझे तुम्हें और इतना करना था मेरे लिए, कहीं भी हो सकता है। ये पूरा घमंड है। हकदारी, कड़वाहट, घावों को न छोड़ना, डर, क्रोध अक्सर फिर से चोट लगने के डर से डर को छुपाता है। कभी कभी हम क्रोध दिखाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि आगे वाले हमको चोट चोट पहुंचाएंगे। नियंत्रण, दूसरों की बदलने के लिए मजबूर करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा कुछ ये मेरे मेरे रास्ते में जैसा मैं चाहता हूँ उसी तरह होना चाहिए। तो हम दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, तो उनको मजबूर करना चाहते हैं। तो इस पाप से हम किस तरह से पश्चाताप, इस पाप को स्वीकार करें। क्रोध को पाप के रूप में कबूल करना चाहिए हमको। और अलग अलग क्रोध के वजह से जो भी आ रहा है, मुंह से हम किसी के अपमान कर रहे हैं, मन में किसी के बारे में शांति नहीं है और किसी के बारे में गुस्सा है, ना कि केवल इंसान होने के रूप में। वो ऐसा मत कहना कि बस मैं तो इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जैसा 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, एक यू- एक यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने तथा हमारे सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अपने पापों को छुपाना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये पाप नहीं है, बस मुझ में बलहीनता है। नहीं, यदि क्रोध पाप है तो उसको स्वीकार करो। तो वो हमारे पाप को और यीशु मसीह के पास जाकर स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के पास। तो पापों को क्षमा करने तथा हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। उन विशिष्ट तरीके से उनका नाम बताइए जिनसे क्रोध दिखा है। तो जैसा जैसा तुम्हारे मन में क्रोध आ रहा है, किस तरह से आ रहा है क्रोध? परमेश्वर मैंने अपमान किया, परमेश्वर मेरे मन में गुस्सा है, परमेश्वर मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो कड़वाहट होती है। तो उसके उसके बारे में प्रार्थना कीजिए, दूसरों को दोष दिए बिना जिम्मेदारी। इस पाप से हम किस तरह से पश्चाताप करें? पहले हमने देखा पाप का स्वीकार करें। दूसरी, नुकसान पर दुख करो। क्या किया है मैंने दूसरों को? देखो कि क्रोध ने दूसरे लोगों को कैसा चोट पहुंची, उस पर दुख करो। परमेश्वर के पास जाओ और दिखाओ, क्योंकि वो जिसको भी तुमने दुखी बनाया वो भी परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि ये दो भाइयों के बीच में संघर्ष है, या दो ईसाइयों के बीच में संघर्ष है। पहचानो कि इसने परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को कैसा नुकसान पहुंचा है। परमेश्वर, अब मेरे मन में जब क्रोध है, परमेश्वर मुझ पे उनका हंसमुख चेहरा नहीं दिखेगा। तो तुम जब परमेश्वर के पास भेंट लेने जा रहे हो या आराधना करने जा रहे हो, तो उसको पहचानो कि हमने परमेश्वर को नुकसान पहुंचाया, परमेश्वर के मन को, एक पिता के मन को नुकसान पहुंचाया जब हम भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं। आपके द्वारा किए गए दर्द के लिए सच्ची उदासी महसूस कर, और जैसा यीशु मसीह ने कहा, इस पाप को सही कैसा करें? यीशु की आज्ञा का पालन करो, जाओ और मेल मिलाप करो। सबसे पहली बात यह है, उन लोगों से क्षमा मांगो जिनको आपने चोट पहुंचाया है। और ऐसा सोचो, क्षमा क्षमा मांगने का मतलब क्या है? अगर तुमने गलत किया है तो क्षमा मांगो। और अगर तुमने गलत नहीं किया है तो फिर भी उससे मेल मिलाप करने की कोशिश करो और उससे कहो कि चलो छोड़ो ये बात, हम भाई हैं, मसीह हमको देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे मन को परख रहे हैं। तो इस बात को छोड़ दो। अगर तुमको लगा ही मैंने कुछ तुमसे गलत किया है, चलो मैं अपने आप को नम्र कर लेता हूँ और तुमसे माफी मांग लेता हूँ। परमेश्वर को पता है सच क्या है, तुमने किया है वो उसने किया है। और इससे तुम आगे वाले को उदाहरण दे सकते हो कि किस तरह से जिंदगी जीना चाहिए। और तुम परमेश्वर की आंखों में बढ़ोगे और परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देंगे। जो सही किया है, जा सकता है, उसको सही कर लेना। जैसा हमने जकियस की बात की, जकियस जब हम देखते हैं लूका में, लूका 19 में देखते हैं, वहां जकियस नामक एक व्यक्ति था, जो मैं वचन 2 पढ़ रहा हूँ, व्यक्ति था जो प्रधान चुंगी लेने वाला और धनी व्यक्ति था। वो ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि प्रभु यीशु कौन है।
तो देखो, जब तक उसके साथ प्रभु यीशु के साथ संबंध ही नहीं, बस देखना चाह रहा था, सबसे गिड्डा है, सबसे छोटा है, और वो कोई झाड़ चढ़कर देखना चाह रहा है। तो यीशु मसीह उसके पास आए और कहे कि मैं तुम्हारे घर में ठहरूं। और यीशु मसीह, परमेश्वर ने शायद भिजाया, देखो ये आदमी है जो अपने मन फिराव करना चाहता है। तो हम किस तरह से सही कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं यहाँ पर। तो काफी लोग बोल रहे थे कि अरे, वह तो एक ऐसा व्यक्ति है कि घर गया है जो अपराधी है, ये तो पापी है, इसका घर क्यों गया है। तब किंतु जकियस ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु, और लूका 19 और वचन 8 में, प्रभु, और मैं अपनी आधी संपत्ति निर्धनों में दान कर दूंगा, और यदि मैंने किसी के गलत ढंग से कुछ भी लिया तो मैं उसे चौगुनी, 4 गुना राशि लौटा दूं। तब यीशु मसीह कहते हैं, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, ये बात सुनकर यीशु मसीह ने कहा, आज इस परिवार में उद्धार का आगमन हुआ है, ये व्यक्ति भी अब्राहम का संतान है। तो हम देख रहे हैं, अगर तुमने किसी से क्रोध है, अगर तुमने कुछ नुकसान किया, जो सही किया जा सकता है जाके कर लेना चाहिए। इससे हम दिखाते हैं कि हम उद्धार हमारी जिंदगी में आया है और हम परमेश्वर को आदर करते हैं। और चौथा, हम बोलते हैं कि परमेश्वर के ओर मुड़े, परमेश्वर को आपकी क्षमा करने के लिए कहें, क्रोधित होने के अधिकार छोड़ दें, क्रोधित होने का अधिकार छोड़ दें। और हमको किस लिए छोड़ना है अधिकार, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो का पत्र 12:19 में लिखा है, प्रियजन, तुम स्वयं बदला ना लो, मतलब हक छोड़ दो। लिखा है, इसे परमेश्वर के क्रोध के लिए छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र का लेख है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिफल मैं दूंगा। प्रभु का कथन ये भी है। अधिकार छोड़ दो। ये छोड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुमको न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे, प्रतिफल परमेश्वर देंगे, बदला परमेश्वर लेंगे, और परमेश्वर इसको सुलझाएंगे। अपनी न्याय के बजाय परमेश्वर का न्याय पर भरोसा, अपने न्याय के बजाय परमेश्वर का न्याय का भरोसा करो। ये लिखा है रोमियो का पत्र 12:17 से लेकर 21 तक, किसी की प्रति भी दुष्टता का बदला ना हो, तुम्हारा स्वभाव सबकी दृष्टि में सुहावना हो। यदि संभव हो तो यथाशक्ति सभी के साथ मेल बनाए रखो, यथाशक्ति सभी के साथ मेल बना रखो। प्रियजन, तुम स्वयं बदला न लो, जैसा हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के लिए छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रतिफल मैं दूंगा। प्रभु का कथन यह भी है, यदि तुम्हारे शत्रु भूखा है उसे भोजन कराओ, यदि वो प्यासा है उसे पानी दो। अपना न्याय के बजाय परमेश्वर का न्याय, ऐसा करके तुम उसके सिर पर अंगारे का ढेर लगा दो। बुराई बुराई से ना हार कर बुराई से भलाई के द्वारा हरा दो। इस पाप से बचने और बढ़ने के लिए अनुग्रह परमेश्वर देंगे। क्षमा का अनुग्रह परमेश्वर से आता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने सभी पापों को क्षमा कर दिया है, मसीह के द्वारा अपने सभी सभी पापों को क्षमा कर दिया है। आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्षमा दिया गया है और आपको क्षमा किया गया है। क्रूस परमेश्वर के अपने दुश्मनों के लिए प्रेम का दिखावा है। परमेश्वर दिखाते हैं कि क्रूस पर जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? जो लोग उनके दुश्मन थे, ताकि उनके पुत्र बने, ताकि वो उनके परिवार में आए, ताकि परमेश्वर का प्यार और दया सब जगत को दिखे। तो हमको भी यही बात दिखा। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, तो हम देख रहे थे, पाप के बचने और बढ़ने के लिए अनुग्रह कहाँ कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा भी देता है। आत्मा आपको आपके दिल में शांति देता है। वो कठिन लोगों से प्यार करने के लिए क्या शक्ति देता है? पवित्र आत्मा। देखते हैं रोमियो का पत्र 5 अध्याय 5 वचन 5, और आशा लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि हमें दी हुई पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला दिया गया है। अगर हमारा मन में प्रेम है, हमारे दिल में प्रेम है, तो
संघर्ष को हम हमारे प्रेम के पानी से संघर्ष की आग को बुझा सकते हैं। वो आपके अपने बातों को नियंत्रण करने की मदद करता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। दूसरे विश्वासी तो हम देखते हैं कि ये समुदाय का अनुग्रह है। हमारे जो कलीसिया है, लोग हैं, दूसरे विश्वासी आपके अनदेखे स्थानों को देखने में मदद करते। इससे भी हम पाप से बच सकते हैं और बढ़ने के लिए अनुग्रह मिलता है। तो हमको सुनना चाहिए दूसरों का। अगर कोई आके हम हमारा गलती दिखा रहा है तो हमको सुनना चाहिए। अ, कलीसिया आपकी शांति बनाने की सहायता करता है। कलीसिया हमको शांति बनाने में सहायता करता है। ये कहाँ लिखा है? मत्ती 18:5। हमने देखा कि मत्ती 5 में अगर कोई आपसे किसी को संघर्ष है तो आप जाके उससे मेल मिलाप करें। और मत्ती 18 में लिखा है यदि कोई सहविश्वासी तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध करे, तो एक जगह आदमी है अ, जिसके अ, जिसके विरुद्ध कुछ हुआ है, और दूसरी जगह मत्ती 18 में लिखा है जब हम किसी के विरुद्ध कुछ तो दूसरे विश्वासी आपको अनदेखे स्थानों में मदद करते हैं। कलीसिया आपकी शांति बनाने के लिए सहायता करता है। किस तरह से करता है? तो कहता है कि जाओ उससे बात करो और उसको उसका पाप दिखाओ और अ, उसका दोष प्रकट कर दो। एक दूसरे के साथ बात करो, उसका अपराध जो भी हुआ है। यदि कोई सविश्वासी तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध कर तो जाकर उस पर उसका दोष प्रकट कर दो, किंतु ये मात्र तुम दोनों के मध्य ही हो। मतलब मेल मिलाप करने की कोशिश करो। यदि वो तुम्हारा सुन ले तो तुमने उसने पुनः प्राप्त कर लिया। तो एक भाई को, एक बहन को तुमने प्राप्त कर लिया। अब परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर का परिवार टूटा नहीं है बल्कि जुड़ गया है। तो इस तरह से हमको सोचना चाहिए। आप परमेश्वर के परिवार के साथ मेल मिलाप का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने आप को नम्र करना चाहिए। ये तो कभी कभी जो जो हमारे इस बदन में इस पापी स्वभाव को मुश्किल लगेगा, लेकिन परमेश्वर के पास जब परमेश्वर हमको देखते हैं, जब हम अ, दूसरों के साथ मेल मिलाप अपने क्रूस उठाकर अपनी इच्छा के विरुद्ध हम जाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और मेल मिलाप का अभ्यास करते हैं, तो परमेश्वर खुश होते हैं और आप देखेंगे आपके मन में शांति से भर जाएगा। परमेश्वर आपको यीशु जैसे बनने के लिए बदल रहे हैं। प्रत्येक संघर्ष बढ़ाने का एक अवसर है। एक संघर्ष को हम किस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, हम एक संघर्ष से निकाल कर हम किस तरह से बदल सकते हैं, ये हमारा एक अवसर है। हर एक जो हमारी जिंदगी में यातना आती है, एक एक परमेश्वर को महिमा देने का एक असफलताएं भी आपके सीखने की मदद कर सकती। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से यीशु मसीह हमको एक चुनाव देते हैं, क्रोध चाहिए या शांति। तुमको तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों के से आगे होना चाहिए या नहीं। यीशु हमें एक चुनाव देते हैं, क्रोध या शांति। क्रोध विनाश है और न्याय की ओर ले जाता है। तो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि क्या चाहिए तुम्हें? शांति आशीष और परमेश्वर के साथ संगत की ओर ले जाता है। तुमको क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो उस तरफ जाओ। जैसा हमने देखा कि क्रोध विनाश, मतलब जैसा हमने पढ़ा था, क्रोध क्रोध जो कहे अरे मूर्ख, तो वो नरक की आग का योग्य दोषी होगा। मत्ती 5:22। शांति आशीष और परमेश्वर के साथ संगति अनंत जीवन के ओर ले जाएगा। वो दिल जो शांति बनाता है, वो दिल परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो इससे हम देखते हैं अंतिम चुनौती, क्या कोई ऐसा है जिसके आपको आज बुलाने की जरूरत है और शांति करने की जरूरत है, मेल मिलाप करने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा है जिससे आपके मिलने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा है जिसको आपको क्षमा करने की जरूरत है? यीशु की आज्ञा का पालन करने का योजना बनाए बिना यहाँ से न जाए, नरक की आग के योग्य हम दोषी ना ठहरा जाए, और हम अनंत जीवन की ओर यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर जाए। तो तीन चीज तो हम सीखते हैं, जैसा यीशु मसीह ने दिखाया। बहुत जरूरी चीज जो हम देखते हैं,
सबसे पहले है, सबसे पहले जहां पे भी संघर्ष है, जहां पे भी संघर्ष है, यीशु मसीह कह रहे हैं सबसे पहले जाओ, जहां पे भी संघर्ष है पहली चीज उसको रोक लो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको उसको रोक लो। तो हम थोड़े आज्ञाओं को देखते हैं। सबसे पहले क्रोधित ना हो। क्रोधित ना हो मतलब निषेध है, हमको सिखाता है, ये हम वचन हमको सिखाता है कि मूर्ख या राखा मत बोलो, या मुंह से किसी का अपमान मत करो। तो अपने अपने जबान को संभालो और शांति करो। तो क्रोधित ना हो सबसे पहले। दूसरा हम देखते हैं अपना उपहार वहीं पे छोड़ो। तो इसका मतलब परमेश्वर से आराधना करने से पहले अपने भाई से शांति करो, अपने विरोधी विरोधी से शीघ्र समझौता करो। तो एक चीज क्रोध ना करो, परमेश्वर को आराधना करने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, और तीसरी चीज है अपने विरोध से शीघ्र समझौता करो। तो ये तीन चीज हमको सीखना चाहिए। आमेन।